हाँ जी, देव बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं लास्ट टाइम भी आया था, आपको याद है? नहीं, नहीं हमको याद नहीं है, आप बुर्का पहने हैं ना? बुर्का हटाइएगा तब हमें दिखेगा, कौन हैं आप? ठीक है सर, वो थोड़े बहुत रह गए थे मेरे डाउट्स पिछली बार, तो मैं अभी आज के टॉपिक पे बात करता हूँ फिलहाल। आपने आज का अच्छा टॉपिक जी। रखा है कि अम्बेडकर के बारे में रखा है आपने। मुझे कुछ चीजें मिली हैं, मैं उनसे आपका क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ उनसे। हुँ, 1946 में चुनाव हुए थे इंडिया में। ठीक है। उसके अंदर बाबा साहब ने एक कमेटी बिठाई थी, उसके अंदर उन्होंने पार्टी बनाई थी अपनी, ऑल इंडिया एसटी फेडरेशन। उसमें से 151 सीटों पर वो चुनाव लड़े गए थे। 142 सीट कांग्रेस जीत गई और सिर्फ 2 सीटें बाबा साहब जीते थे अपनी पार्टी से। हुँ, तो हुँ। अगर मान लीजिए वो उस टाइम पे, आप क्या जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया लोअर कास्ट को, उस टाइम पे जो भी चीजें चल रही थी, जो भी गलत काम चल रहे थे, उनको सपोर्ट करा, तो एससी ने वोट क्यों नहीं करा? उनको वोट करना चाहिए था, उनको जिताना चाहिए था। देखिए, एससी समाज उस समय बाबा साहब को उतना नहीं जानता था। बाबा साहब को सारा एससी समाज उस समय बहुत अलग-अलग बँटा हुआ था ना। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब कोई समाज सुधारक होता है ना, समाज सुधार करता है, तो उस समय बहुत सारे लोग उस समय नहीं जान पाते हैं। अब उस समय बहुत सारे लोग पढ़े-लिखे ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था, ये कौन है? उनको लग रहा था कि अच्छा ये कहीं उधर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? क्षेत्रवाद भी था, भाषा का भी अंतर था। बाबा साहब मराठी बोलते थे, उनको तो कई भाषाओं का जानकारी थी, बहुत सारी, लेकिन लोगों का क्या था ना कि अपना क्षेत्र देखेंगे ना, हमारे क्षेत्र का, हमारे जाति का हमारा नेता, तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ थी, जिस कारण से ये चीज़ें उस समय नहीं हो पाई। बाद में धीरे-धीरे लोग जाने, अभी देखिए बहुत सारे बहुजन बच्चे हैं, अब जाके बाबा साहब को जान रहे हैं और बहुत लोग अभी भी नहीं जानते हैं, अभी भी देवी-देवता पूजा-पाठ में लगे हुए हैं, जो जान गया है वो सब छोड़ रहा है। तो ये परिस्थिति जैसे आज लोग धीरे-धीरे जान रहे हैं ना, तो उस समय और भी कम लोग जानते थे, इस कारण से ये चीज़ें हुई थी। पर सर ये बताइए आप कि आपने जैसे बोला कि बाबा साहब अंग्रेजों के साथ नहीं थे, बट वो तो थे। वो तो पूरा पूरा अपोज करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने को। वो बोलते थे कि भाई इंडिपेंडेंस अगर मिल गई तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, अभी तो मिलनी नहीं चाहिए। वो तो वाइसरॉय के नीचे जो लेबर कमेटी थी उसके थे। और जब 1942 में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ठूस दी गई थी जेलों क्या-क्या में। एक मिनट, क्या बोले? क्या किसको क्या नहीं मिलना चाहिए? बाबा साहब क्या बोले थे? मैं उनकी एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ आपको। आई मस्ट स्टेट दैट आई एम wholly opposed to the proposal of a constituent assembly. It's absolutely superfluous. It is a dangerous product. It can cause civil war in our country. मिस्टर देव जी, आपने जो पढ़ा है, उस स्टेटमेंट के आगे-पीछे क्या है? एग्ज़ैक्ट उसका मतलब? किस चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं बाबा साहब? चेरी पिकिंग वाला वर्ड पढ़ेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। असल में उस समय एक और बात है, देखिए भाग ही गए ये। एक चीज़ और थी वहाँ पे कि उस समय एससी-एसटी जो समुदाय था, उनको वोट का राइट भी नहीं था। वोट भी करने नहीं देते थे सब। तो और बहुत लोग तो देखते थे कि अच्छा वहाँ पे ये सब खड़े हैं, तो इनको ये तो हमारी परछाई भी नहीं दिखेगी, मारने-वारने लगेंगे, तो लोग जाते ही नहीं थे वोट देने। तो जो एससी समुदाय के बहुत सारे लोग वोट ही करने नहीं जाते थे, ये देख के कि वहाँ पे वो सब खड़े हैं, उन सब के बराबर में खड़ा होके वोट डालूँगा, नहीं जाते थे लोग। बहुत बुरी परिस्थिति थी भाई। तो आप जो ये स्टेटमेंट पढ़े हैं, उसके आगे और पीछे का क्या स्टेटमेंट है, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो आपने पढ़ा नहीं। बीच का एक चेरी पिकिंग करके उठा दिया। पता नहीं किस चीज़ का संदर्भ चल रहा है और आप खुद से कहानी बना लिए। आप अगली बार आइए तो अपना किताब लेके आइए, प्रॉपर यहाँ पे दिखाइए ना क्या बात है। हाँ जी, हिमांशु बताएँ क्या कहना चाहते सर मेरे हैं? को है ना बोलिए। 1-2 बात ठीक पूछनी है। थी आपसे। मैंने पहले पहले भी फ़ोन किया था आपके पास मैंने। मेरे अच्छा को जी। एक ये चीज़ पूछी थी मैंने आपसे लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, तो मैंने ये पूछा था हुँ, कि ये एससी-एससी समाज जो है, ये बहुत ज़्यादा जो है ब्राह्मणवादी विचारधाराओं में ढला हुआ है। हुँ, तो मैं अब मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे मेरे को जैसे ये बात हुई थी कि थाईलैंड के अंदर है, जैसे कई बार हम बात करते हैं थाईलैंड में बुद्धिज़्म है, तो हमने कई बार बात करी भाई वहाँ पे जो है देह व्यापार चलता है, वहाँ पे ये चलता है, तो वो भी तो बुद्धिस्ट हैं। तो वो कैसे वहाँ पे आया है? दूसरी बात ये थी कि जैसे हमारे यहाँ अजंता एलोरा है या फिर ये खजुराहो है या फिर कई सारी जगह हैं। यहाँ पे क्योंकि जो स्क्रिप्चर्स नहीं सॉरी, जो ये लगा हुआ है मतलब जो ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो ये इनमें भी जो है वो सेक्सुअल चीज़ों को ज़्यादा मान्यता दी हुई है। तो ये कैसे छपे? किस तरीके से? क्या बुद्धिज़्म के जो राजा-महाराजा थे वो क्या इस टाइप के थे या किस लिए उन्होंने ये चीज़ें कोई कलाकृतियाँ की? ये बात। देखिए इसका तो वैसे मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म है, वो 7वीं सदी के बाद का बुद्धिज़्म है। यानी तथागत बुद्धा के तकरीबन 1100-1200 साल बाद का। जी, तो वो जो बुद्ध हैं, उसमें आप देखेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे, तो वो बुद्ध को आराध्य मानते हैं, बुद्ध की शिक्षा पे चलते हैं और दूसरी जो बात वहाँ पे होती है, वो होती है पद्मसंभावा की, क्योंकि संभावा ही बुद्धिज़्म को वहाँ पे ले गए थे और
उनका जो त्रिशूल है यानी बुद्ध, धम्म और संघ तीनों का प्रतीक, उस चीज़ को उन्होंने सेलिब्रेट किया था, स्प्रेड किया था। तो उधर के सर एक लोग बार ये उन परम संभावा का क्या मीनिंग है, मुझे एक बार बताएं तो, मतलब ज्यादा नहीं, डिटेल में नहीं, मैं सर्च कर लूंगा, आप मुझे बस वैसे ही बता दीजिए, बस नॉर्मल एक लाइन में ही बस। पद्म संभावा एक नालंदा के स्कॉलर थे, पद्म संभावा, और वो उनका नाम एक्चुअली में गुरु रिनपोचे भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, जी अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे ना आपको मिल जाएगा। ये उनका एक्चुअल नाम गुरु रिनपोचे है, पद्म संभावा भी कहा जाता है। ये देखिए, ये दिख रहे हैं, ये हाँ जी दिख रहे हैं। इनके हाथ में जो डंडा है ना, इसके ऊपर त्रिशूल बना होता है, और वो जो त्रिशूल होता है ना, बुद्ध, धम्म, संघ, उसका प्रतीक होता है। इसी को ये सब कॉपी पेस्ट करके त्रिशूल त्रिशूल बनाए घूम रहे हैं सब। तो ये पद्म जी संभावा जो हैं, ये नालंदा के स्कॉलर थे, और इनकी जितने भी थाईलैंड हो, भूटान हो, मतलब जिन जिन देशों में वज्रयान को ये लेके गए थे, वज्र हाथ जी में जो इनका था वो लेके गए थे, और तो वो लोग मानते हैं इनको। जैसे आज के डेट में बाबा साहब को मानने वाले लोग बुद्ध धम्म को जो मानते हैं, तो वो बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। तो वैसे ही जो वज्रयानी लोग हैं वो बुद्ध को मानते हैं, पद्म संभावा को मानते हैं। जो शून्यवादी लोग हैं वो बुद्ध को मानते हैं और नागार्जुन को मानते हैं, तो क्योंकि उन्हें अगर हम शून्यवाद की ये इस चीज का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ये मूर्ति कलाकृतियां बनाई हैं, या जो बुद्धिज्म के जो भी देश जिनके अंदर आज की डेट के अंदर जो जो बुद्धिज्म के जो लोग हैं, जहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो हो रहा है, वहां पे आपको, मतलब मैं अभी आगे भी आपसे एक बात, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वहां पे क्या इतने कैसे, जैसे बुद्धिज्म के अंदर आप एक चीज देखते हो कि जैसे ऑब्स्टेन टू किलिंग बोला जाता है कि किलिंग नहीं करनी है, ऑब्स्टेन टू लस्ट बोला जाता है, भाई लस्ट नहीं करनी है। लेकिन हम जब देखते हैं बुद्धिज्म के जो कंट्री हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया हुआ है, तो आप कभी इस नहीं, मैं पूरा रैशनल हूँ, लेकिन आप कभी देख इस चीज को, ये इनके अंदर ये कहाँ से चीज आई कि ये किलिंग भी करते हैं, जैसे चाइना भी हो गया, जापान भी हो गया, ये किलिंग भी करते हैं ये लोग, मतलब कई, जैसे थाईलैंड हो गया और भी कई कंट्री हो जो ये लस्ट, मतलब ये इनका देह व्यापार भी चलता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर भी ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एक्टिव हैं। तो फिर वो इन्होंने बुद्धिज्म सीखा कहाँ से? बुद्धिज्म के अंदर तो अगर हम विपस्सना की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं डेली विपस्सना करता हूँ और मैं बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन विपस्सना जो है वो ही, मतलब मेन सबसे बड़ी चीज वही है मुझे तो लगता है बुद्धिज्म, क्योंकि वो सबसे एक सटीक पाथ है, एक सटीक रास्ता है जिसके थ्रू हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर ये कैसे जो है वो डिग गए, ये कैसे मतलब भटक गए? एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम पूरी बातों को नहीं समझते हैं, तो आधी अधूरी बातों पे कंक्लूजन जो निकाला जाता है, तब इस तरह के प्रश्न क्रिएट हो जाते हैं। आपका नहीं जो सर, मुझे हाँ, नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए हाँ, मैंने हाँ। आपसे पूछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब आपका जो प्रश्न है वो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, पहले ऐसे नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो प्रश्न है इसका समाधान क्या है? सबसे पहले बात कि जो बुद्धिस्ट हैं वो ये काम नहीं करते हैं। बुद्धिस्ट किस तरह के होते हैं? एक होते हैं मॉन्क, जो मॉन्क जी होगा वो बुद्धिज़्म के उस नियम को पालन करेगा ही करेगा। बाकी होते हैं गृहस्थ, तो जो गृहस्थ जी होता है उसको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। वो उसको ये कहा जाएगा कि आपको इससे थोड़ा बचना है, मांस खाने से बचना है। मांस खाने से नहीं, जीव हिंसा से बचना है, बचने की बात की गई है। अब मान लेते हैं किसी ने अपना रोज़गार बना रखा है, तो वो क्या करेगा कि उसको बुद्ध के सारे नियम अच्छे लग रहे हैं, वो बुद्ध को मानेगा। लेकिन वो क्या कहेगा कि ये हमारे यहाँ इसका तो रोज़गार ही है, तो हम क्या करेंगे, ये भी थोड़ा करेंगे। तो वो उसकी अपनी स्वेच्छा है कि वो बुद्ध के बाकी की बातों को मान रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे उसने अपने को आगे बढ़ा लिया है। तो हाँ वो उसकी अपनी चीज़ है कि वो खुद चल के आया है कि तथागत के या इनकी विचार हमें अच्छा लग रहा है, अपने सारा चीज़ इसी से कराऊँगा, ये भी करा ले रहा हूँ। इसमें बुद्ध की गलती या बुद्धिज़्म की गलती नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि सर, वो बुद्धिज्म की लोग गलती नहीं हैं, है। हाँ, हाँ, ये वो लोग हैं जो बुद्ध को भी मान रहे हैं, ये याद रखिएगा। हम्म, ये बाहर के लोग हैं जो बुद्ध को मान रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पहले से ही नॉन-वेज चलता था। तो बुद्धिज़्म में क्या कहा गया है? बुद्धिज़्म में भी मांस तो लोग खाते ही हैं बुद्धिज़्म में, उसको भी अलाउ किया गया है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया गया है कि नहीं आपको खाना ही नहीं है, खाते हैं। नहीं नहीं सर, भिक्षु के देखो लिए भी ऐसा इवन है कि नियम है। सर अब एक चीज़ और ब्रह्मनिज्म बताता जो हूँ है मैं, ना, अब जी मैं बोलिए। मैं एक चीज़ और बताता हूँ। थाईलैंड में अभी एक घटना हुई थी, बहुत सारे भिक्षुओं को निष्कासित कर दिया गया मठ से। बहुत सारे भिक्षुओं को जैसे ही पता चला कि उनके रिलेशंस की कुछ खबर आई, तो उनको वहाँ के जो राजा हैं
तुरंत जैसे ही पता चला तुरंत निकाल दिया गया, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हुँ। भिक्षु हाँ, संघ में भी कतई अलाउ नहीं है। आम जनता जो है वो अपने हिसाब से थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल हो जाती है, अपनी कुछ चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबल हो जाती है, वो उनके लिए है गृहस्थ के लिए। लेकिन भिक्षु संघ में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने तुरंत वो निष्कासित कर दिया, सारी चीज़ें ज़ब्त कर ली उनकी कि भिक्षु पद पर आप सर बैठे हैं और ऐसा इस है तरह की गलत खबर आ रही है तो खत्म, टाटा बाय-बाय। तो आप जो बोल रहे थे ना कि वहाँ पे ये लोग ऐसी चीज़ें कैसे करते हैं, वो करते हैं। वो लोग कर रहे हैं जो मॉन्क नहीं हैं, दूसरे लोग हैं। हर व्यक्ति थोड़े है, हर नहीं, व्यक्ति नहीं थोड़ी हर व्यक्ति भिक्षु पे जाके नहीं ऐसा है। कर रहा है। हाँ, भिक्षु जाके कर रहा है ऐसा नहीं होता है। भिक्षु संघ अलग है, जो गृहस्थ हैं वो भिक्षु संघ की हेल्प लेते हैं उनकी बातें मानने के लिए, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी लेते हैं नहीं, सर कि वो तो हमको क्या फ्लेक्सिबिलिटी करना का है तो हम ये करेंगे। होता है कि वो तो ये ऐसा हुँ, करते हैं कि भई चल ठीक है, कम से कम एक पाप तो छूटे। कम से कम एक जो मतलब जो आदमी जो ये अष्टांगिक मार्ग है, इसमें का ये होता है कि भई चलो एक चीज़ तो जैसे छूटे आदमी से, कम से कम जैसे एक कोई चीज़ से धूर्त तो है, जैसे मान लेते हैं कोई धूर्त है और धूर्त व्यक्ति जो है उसको लगा कि नहीं बुद्ध की तो 4 बातें सही हम मान लेंगे। तो उसको तो कम से हेलो, कम हेलो, ये हेलो। हुआ ना कि चलो 4 बात तो कम से कम मान रहा है ना, बिल्कुल, 5वाँ भी बिल्कुल, मान लेगा बिल्कुल। धीरे-धीरे, तो वो चीज़ है। और सर ये जो इसमें ये आया है अभी, जैसे ये मैं आपको बताया था खजुराहो की या इनकी या जितने भी ये इनके टेम्पल बने हुए हैं, इसमें ये कैसे इन्होंने ये जो आपका प्रश्न आपका साउंड शायद चला गया। देखिए, ये जो आपका प्रश्न था इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये जितने भी टेम्पल्स बने हैं, चाहे खजुराहो हो या कोई भी हो, जी, इसमें बनाने का जो पर्पस था, वो बहुत ही अलग पर्पस है, आम लोगों के लिए नहीं है। हर चीज़ का ज़ोन होता है ना, किड्स ज़ोन है, ये तरुण ज़ोन है, ये वयस्क ज़ोन है, ये प्रौढ़ ज़ोन है, वृद्धा हर चीज़ का एक अपना जेनर होता है। तो वो उस पर्पस के लिए बनाया गया था, ये सबके लिए नहीं था कि हर एक व्यक्ति जा रहा है घूमने के लिए। अब जैसे सर अजंता एलोरा हो आप गई या जो हुँ, इनमें सब जैसे बच्चों को लेके जाते हैं सब चीज़, तो ये चीज़ मतलब जो है ये थोड़ा-सा खटकती है कि अगर जैसे बुद्धिज़्म का जो मैंने पढ़ा है या मैंने देखा है, तो उसमें मेन अष्टांगिक मार्ग को फ़ॉलो करना होता है, शील, समाधि, प्रज्ञा करना होता है। वो चीज़ें में फिर ये चीज़ बीच में कहाँ से घुसा दी, किन लोगों ने घुसा दी, वो आपने मेरे को बता दिया कि भई वो सब लोग अलग-अलग होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हम किसी के चीज़ का पालन कर रहे हैं या किसी चीज़ का जैसे ब्रह्मनिज़्म में है, इनको तो क्या बोलते हैं, एक तरीके से लोगों को धोखा देना है या लोगों को चीट करना है। इनका एक ही मकसद है, लोगों को धोखा देना, चीट करना, पाखंड फैलाना। तो ये उसी पद्धति पे चलते हैं, उसी पाथ पे चलते हैं, जितने भी जो देखिए ये ब्रह्मनिज़्म देखिए, आपने जो अजंता एलोरा की बात की ना, वो जी, पहले तो ये बात समझना पड़ेगा कि एक समय था कि आजीवक लोग तो बिना कपड़े घूमते थे, कपड़े कहाँ बिल्कुल पहनते थे घूमते थे आजीवक लोग? सब। तो वो भी तो जाते थे, आज भी बहुत सारे दिगंबर लोग हैं, जाते हैं, जी, वैसे ही रहते हैं। तो पहले भी था, तो लोगों को भारतीय कल्चर में ये एक्सेप्ट था। आज जो आपके नज़रों पे जो चढ़ा हुआ है, ये मुस्लिमों का चढ़ाया हुआ पट्टी है ना। मुस्लिम्स को बुर्का पहनाने की आदत थी, उन्होंने आपको बुर्का पहना दिया, तो बुर्का से हट के आप चेहरे तक पहुँचे हैं, चेहरे और पाँव तक पहुँचे हैं, स्कर्ट तक पहुँचे हैं। लेकिन भारत का कल्चर उस समय डिफरेंट था, वो चीज़ें कॉमन थी, किसी को पता वो नहीं था, समाज को स्वीकार्य था, दिगंबर, आजीवक सब स्वीकार्य थे। तो उस समय उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। ये उसी तरह से है जैसे गाय, भैंस, बैल, जीव-जंतु कौन-सा कपड़ा पहना हुआ है भई, सबको तो सब लोग देख ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो कई कलाकृतियाँ ऐसी इस टाइप की है ना जो भई जैसे किसी को बच्चे को ले गए या किसी को वो ले गए, तो वो विचलित करती हैं, तो वो भई ये कैसे है? लेकिन ये तो इसमें भी आपको पता है इस चीज़ का वो इसमें भी जेनर आपको है। पता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण कब्ज़ा करके बैठे नहीं, हैं उन जगहों पे भी। तो इनका काम क्या है? इनका बस चले तो ये पेड़-पौधा कोई टट्टी कर दे, उसके ऊपर कुछ रख दे तो वहाँ पे पहुँच जाएँगे, उसको बेच डालेंगे। ये नहीं सर लाइए बि चुन दे दे, यहाँ पे कोई देवी-देवता है, वो भी बेच देंगे। ये तो इनका काम है, ब्राह्मण जो है वो इनका हमेशा से ये काम रहा है सर कि इनको तो कब्ज़ा करना है। इनको आपको ये चीज़ में अब कब्ज़ा मैं नहीं, आप उनको बस चून चाहिए, चून के लिए ये कोई भी धंधा अपना लेंगे, इनको बेचना आता है। सर इनको चून नहीं, अब बात ज़मीनों पे चली गई, अब बात बहुत हुँ, हुँ। ऊपर चलेगी। चून तो बहुत छोटी चीज़ है, चून पहले तो इनको रोटी नहीं, नहीं, चून तो बहुत छोटी चीज़ देखिए हो गई। नहीं, चून लेने का मतलब उसमें सारा इनबिल्ट आ गया ना। चून लेने का हाँ, हाँ, मतलब हो हाँ, गया कि वो जगह ज़मीन तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। भारत में जितने मंदिर है इस समय सब अवैध हैं, एक भी लीगल मंदिर बिल्कुल, नहीं है इनका। बिल्कुल ये सही सब बात है सर। बहुजनों की धरती पर बनाए हुए, बहुजनों के खून पसीने की
पूंजी से बनाए हुए कब्जा करके कमा रहे हैं ये उस पर, कब्जा किए आपको मैं हुए हैं बताऊँ ये। सर, केदारनाथ या जितने भी टेम्पल थे ना, पहले इनमें 8वीं शताब्दी में जब हम सर्च करते थे या हम कहीं वेबसाइट पे देखते थे, तो उसमें साफ-साफ लिखा आता था कि भई ये पहले बुद्धिज़्म का था, साफ-साफ। अब इन्होंने इनके हाथ में कुछ पावर आई है या कुछ क्या आया है, तो अब वो बदल दिया इन्होंने। तो अब वो वहाँ पे क्या आता है कि भई दिस इज़ नॉट मतलब इसका बुद्धिज़्म से कोई लेना-देना नहीं है। तो अब इन्होंने वो शायद वो उस वेबसाइट्स पे या इसमें वो बदलवा दिया है। नहीं तो एक्चुअल में तो जो भी चीज़ें बनी हुई है, वो बुद्धिस्ट कल्चर की बनी हुई है। वो चीज़ अगर कोई आदमी पढ़ेगा, लिखेगा या इनकी जो ये फालतू की किताबें पढ़ेगा, तो उससे भी समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कोई मेरे माध्यम से अगर कोई सुनना चाहता है, तो मैं गाँव में पला-बड़ा था, तो हमारे यहाँ सारे आस-पास में ये ब्राह्मण कैटेगरी लोग थे, हैं, अब भी हैं। अब तो चलो बात अलग हो गई। लेकिन ये पता है क्या करते थे? इनके अंदर एक जो लस्ट वाली चीज़ थी, ये कई बार क्या करते थे कि हमने जो है वो किसी मतलब मैं सॉरी अगर मैं ऐसी वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ तो, कि हमने किसी भैंस के साथ सेक्स कर लिया, हमने किसी गाय के साथ सेक्स कर लिया, हमने किसी जानवर के साथ सेक्स कर लिया, हमने किसी कुतिया के साथ सेक्स कर लिया। तो ये मेरे को जब मैं छोटा था तो मेरे को समझ में नहीं आती थी, लेकिन हम कभी शुक्र है का मतलब ईश्वर क्या कोई भी रैशनल है, तो भई हमने जो है इस चीज़ों को पढ़े लिखे हो गए, थोड़े अच्छे घर से हो गए, तो हम इन चक्करों में नहीं फँसे। लेकिन ये लोग जो है ये करते थे, ऐसी बातें करते थे जैसे हम शुरू में गाँव में रहे। तो मैंने जब बाद में देखा कि अच्छा ये कहाँ से आ रही है ये चीज़ें? क्योंकि इनकी किताबों में लिखा हुआ है। सही। ये चीज़ें इनकी किताबों में लिखी हुई हैं, जब ये कि हमारा तो बाप भी करता था, हमारा तो दादा भी करता था, हमारे तो ये भी, तो मतलब ये चीज़ें इनकी किताबों में लिखी हैं, क्योंकि उनमें गंदगी के अलावा मुझे तो नहीं लगता कुछ लिखा हुआ है। जब उन किताबों को कहीं-कहीं से हम पढ़ते हैं, तो उनमें कहीं-कहीं उनमें मतलब वो अश्लील किताबें लगती हैं किसी-किसी जगह पे, बहुत सारी जगह पे, ये अश्लील किताबें हैं। तो वहाँ ये फालतू की चीज़ें लिख करके अपने वेद पुराणों में लिख करके और ये उस चीज़ का अच्छा इन्होंने क्या है उसमें कोई मुझे तो नहीं लगता कुछ अच्छी चीज़ होगी या नहीं होगी, लेकिन ये क्या करते थे कि उन चीज़ों को लेकर के कहीं इन्होंने पढ़ लिया होगा, वैसे तो ये पढ़े-लिखे तो होते नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ कर के और वो चीज़ें करते थे। तो जब हमें समझ में आया बाद में जब हमने पढ़ी कि भई ये तो इनका यहाँ से निकला हुआ है। पराशर स्मृति में बड़े डिटेल्स में लिखा है इन्होंने, क्या-क्या कितना दिन व्रत करना है, ये करने के बाद से कितना दिन व्रत करना है। तो आप तो हाँ, ब्राह्मण हाँ। हैं ना, आप ही के तो पुरखों ने लिखा है ना ये सब बातें। जो चीज़ गंदगी है, जो गंदगी है तो हुँ। उसका तो अपोज़ करना पड़ेगा ना। ब्राह्मण-वाह्मण कुछ नहीं होता। ये सब बनाई हुई चीज़ें हैं। इन लोगों ने क्या किया है नहीं, अपने आप को ऊपर उठाने के वो लिए तो ठीक है, लेकिन आप हाँ। हिमांशु शर्मा आप हैं तो ब्राह्मण ही ना, ब्राह्मण ही परिवार से है ना? अब सर परिवार की तो छोड़ो, परिवार तो मेरा फिर भी चलो ठीक है, आर्य समाज को मानता है मेरा परिवार तो सारा। लेकिन आर्य आर्य समाज का भी समाजी मैंने बन गए देखा है हैं। आर्य समाजी बन गए सर। वो लेकिन मैं नहीं आसमान मान से गिरे खजूर पे लटके। ये सब आर्य समाजी बन गए। ये इन्होंने क्या कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जो दयानंद हुँ, सरस्वती ने जो बात कर दी, तो वो हुँ, उसके ऊपर चल पड़े, जो मेरा भी जो पूरा परिवार है, तो ये भी उनके ऊपर हुँ। चल पड़े कि चलो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो है वो दिक्कतें हैं इनके अंदर रहती है, समझ अभी नहीं भी ये पाते। सबको ब्राह्मण कर्म से सबको ब्राह्मण बनाते फिरते हैं, है ना? हाँ, कर्म से नहीं, हम उच्च वी आर हायर क्लास हाँ, हाँ, सो आर्य कॉल्ड हैं, हायर क्लास। आर्य हैं। हम हाँ, हम आर्य हैं। आर्य हैं, हम ये प कर्म से ब्राह्मण होता है, बस शादी-विवाह के समय जाति देखने लगते हैं। हाँ, शादी-विवाह के टाइम में अगर समाज में अरे! ये समाज में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हुँ, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ठीक है, तुम हुँ, मंदिर में आओ, प्रधान बनो, ये करो, वो सब चीज़ करो। लेकिन जहाँ शादी-विवाह की बात है अच्छा मैं आपको शादी-विवाह की बात बताता हूँ सर, आप ये कहोगे हुँ, मैंने जो है वो एससी कास्ट में शादी की हुई। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ़ बहुत हुँ, अच्छी है, हमारी 6 साल शादी हो गई और हुँ, अभी तो घर गई हुई है वो। लेकिन मैंने एससी समाज में शादी की हुई है। हालाँकि इस चीज़ से लेकर के बहुत समाज जो है वो मेरे से अलग हो गया, साइड में हो गया, लेकिन मैंने की हुई है और ये मैं आपको पूरा हुँ। सोशल मीडिया के ऊपर बता रहा हूँ। हाँ, तो काहे अलग काहे तो हो गए ये लोग? बाकी लोग घर परिवार वाले अलग काहे हो गए? अलग का मतलब सर कि भई ये दूसरी जाति से लिया या ऐसी दूसरे जाति समाज से से शादी कर लिया लिया। या लेकिन मैं इन चीज़ों को हुँ, पहले से ही नहीं मानता सर क्योंकि एक्चुअली मैंने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं शुरू से ही। मैं 10 साल से विपश्यना कर रहा हूँ। तो ये जो हुँ। है ना अलग ही सीन बना दिया कि भई समाज में क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, मतलब ये क्या हो गया। अगर कोई सही कदम रख रहा है तो उसकी पकड़ के टाँग खींचते भी हैं ये। ना काम खुद नहीं सही सर होना मेरी
नहीं, है हर और ना जगह दूसरों को मेरे आगे बढ़ मेरे मेरे रोटी दाना पानी पे इन्होंने वो कर दिया, मतलब कि कहीं भी इसका काम नहीं बढ़ना चाहिए, अच्छा। दुखी होना चाहिए कि भाई इसको हुँ, जो है कहीं भी इसको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, तो इसको जितना हो हुँ, सके पीछे करो, इसको तो हर जगह हुँ, काट दो। तो ऐसा हुँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मेरे खुद के चचा मम्मी वगैरह तो साथ हैं, लेकिन जो खुद के हुँ, चचा ताऊ और ये जो समाज अपने आप में बनता है, इन्होंने हुँ, मेरे को बिल्कुल एकदम हर जगह जहाँ भी मेरे कोई काम बनते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब रहते हैं साथ में तो आस-पास में पता रहती है, या कहीं भी हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका पता रहता है, तो वहाँ पे काट देते हैं लोग। तो सब जुड़े हुए हैं ना, पूरा भारत का सारा ब्राह्मण एक जगह दूसरे जगह हर जगह जुड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं आपको हुँ, यही अब इसलिए मैंने आपको बताया ये बात कि मैंने एसटी हुँ, समाज में शादी की हुई है, दिल्ली से हैं, वो गौतम लगाते हैं पीछे, और 6 साल हो गए और हुँ, हमारी शादी बहुत अच्छी चल रही है और हम बहुत अच्छे हुँ, से रहते हैं दोनों। और हुँ, हमारे बीच में हुँ, कोई सुन रहा हो तो यही बता देता हूँ, हमारे बीच में बहुत प्यार है। दोनों हुँ, एक-दूसरे हुँ, का मरते दम तक साथ देंगे और अभी भी देते हैं। 6 साल हो गए और आगे भी ज़िंदगी भर देंगे जब तक जिएँगे। तो ये कोई हुँ। सुन रहा है तो बिल्कुल मैं उनको बताऊँगा, बिल्कुल वो सुनने की ये बात। और ठीक है, जितनी हिमांशु शर्मा। जी, थैंक यू।